हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप सभी जो आज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके किसी भी एग्जाम के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। केरल हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है ये पूरा, और जजमेंट है उनका। ट्रांसजेंडर को मिलेगा माता पिता बनने का अधिकार। यानी इसमें जो केरल हाई कोर्ट है उसने कहा है कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनको माता पिता बनने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक, माता पिता बनने का अधिकार इनको दिया जाएगा। ठीक है। ट्रांसजेंडर अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम क्या क्या उठाया गया है केरल हाईकोर्ट के द्वारा, उसने क्या कहा अपने जजमेंट में। केरल हाईकोर्ट ने क्या कहा, हाल के ऐतिहासिक निर्णय देते हुए ट्रांसजेंडर दंपति का नाम क्या है, जाहद और जिया पावल को उनके बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र माता और पिता की जगह माता पिता यानी पेरेंट्स के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया गया। ठीक है, ये केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि उन्हें माता पिता ना कह के पेरेंट्स कहा है, यानी माता अलग से और पिता की आइडेंटिटी ना देके क्या बोला उन केरल हाईकोर्ट ने, इन्हें पेरेंट्स का दर्जा देने के निर्देश दिए। ठीक है, यह फैसला ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, उनके अधिकारों की दिशा में क्या मील का पत्थर साबित होगा, यानी बहुत ही मतलब लैंडमार्क जजमेंट इसको कहा जा सकता है। परंतु अभी ये केरल हाईकोर्ट में ही लागू होगा। ठीक है, संपूर्ण भारत में ये लागू होगा या नहीं, ये संबंधित राज्य के हाई कोर्ट इसमें डिसीजन कर सकते हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता तो सभी हाई कोर्ट इसको एप्लीकेबल करते। ठीक है, मामला क्या था, यानी जो मामला की पृष्ठभूमि क्या थी इसको जानना बहुत ज़रूरी है। पृष्ठभूमि क्या थी, जाहद एक ट्रांसजेंडर पुरुष है और जिया पावल एक ट्रांसजेंडर महिला है। ठीक है, ट्रांस महिला जिसको कहा जाता है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर दंपति हैं। इन्होंने फरवरी 2023 में एक बच्चे को जन्म दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट पेरेंट्स बने थे, इन्होंने बच्चे को जन्म दिया। मूल विवाद क्या था, मतलब मूल विवाद क्या था इस पूरे केस का, देखिए। कोझिकोड नगर निगम द्वारा जाति जो जन्म प्रमाण पत्र दिया जाता है उसमें जहाद को माँ और जिया को पिता के रूप में उल्लेख किया था। साथ ही कोष्टक में ट्रांसजेंडर शब्द का भी उल्लेख किया। ठीक है, ये सब उसमें बताया गया। आपत्ति क्या थी इस पर, उनके जो पेरेंट्स थे, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह वर्णन उनकी वास्तविक लैंगिक पहचान को नकारता है, जबकि वे स्वयं को माता पिता के रूप में देखे जाना चाहते हैं, बिना लिंग विशिष्ट लेवल के। यानी उन्होंने कहा कि हम बिना लिंग विशिष्ट लेवल के हम पेरेंट्स बनना चाहते हैं, ना कि जो हमारे कोष्टक में लिखा है ट्रांसजेंडर वो है। ठीक है, ये पूरा उनका क्या था, आपका मामला था। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, फैसले का महत्व क्या है। अब जो फैसला आया है उसका महत्व क्या है वो देख लीजिए। महत्व क्या है इस फैसले का, इस फैसले का महत्व है संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि। यानी यह फैसला भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं, ठीक है, उनको व्याख्या करता है और विस्तारित करता है। खासकर ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार की रक्षा करता है। यानी भारत का संविधान क्या कहता है, मूल अधिकार सभी को जीवन की स्वतंत्रता है, गरिमा के साथ अधिकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 बात करता है सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना। यानी ये फैसला कैसा करता है, सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना, जैसे कि उन्हें ट्रांसजेंडर दंपति को सम्मान, पहचान, अधिकार देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है ये आपकी। ठीक है, तो और हमारे संविधान में कुछ लैंगिक पहचान और कानून संबंधित पहलू हैं, उनको बात करते हैं। जैसे अनुच्छेद 14, आपको पता है समानता का अधिकार या समता का अधिकार इसमें दिया गया है, यानी कानून के समक्ष सभी समान है, किसी भी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो क्राइम मेल करे, फीमेल करे या ट्रांसजेंडर करे, सभी पर समान रूप से एप्लीकेबल ये कानून हमारा भारत का संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है लागू होगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी लिंग के आधार पर जेंडर वाइज आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, यानी मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर, इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है। आर्टिकल 21 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये क्या कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें स्वयं को लैंगिक पहचान की अभिव्यक्ति भी आती है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए आपका संविधान का इसमें कंसीडर करता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, जो महिला जो ट्रांस पहचान को स्वीकारता है। आपने देखा आर्टिकल 21 आपको क्या देता है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है और साथ में जीवन का अधिकार भी देता है। गरिमापूर्ण यानी वो जैसे नॉर्मल पर्सन रहता है गरिमा के साथ, उसी की तरह ट्रांसजेंडर को भी ट्रीट किया जाए।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का पूर्व संदर्भ नालसा बनाम भारत सरकार का एक केस था 2014 का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नालसा बनाम भारत सरकार 2014। सुप्रीम कोर्ट ने नालसा बनाम भारत सरकार 2014 के ऐतिहासिक फैसले में ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी। यानी आपका फर्स्ट जेंडर कौन, मेल फीमेल आ गया, थर्ड जेंडर कौन है, आपका ट्रांसजेंडर है। इसको मान्यता किस केस में दी, कभी पूछा जा सकता है, तो नालसा बनाम भारत सरकार 2014। इस फैसले में यह भी कहा गया था कि व्यक्ति की लिंग की पहचान उसकी आत्म पहचान है पर आधारित होनी चाहिए, ना कि जैविक लक्षणों पर। आत्म पहचान यानी वो मेल है फीमेल है, इसके जैविक लक्षणों के आधार पर नहीं कि वो गे है लेस्बियन है, ये नहीं, वो कौन है यानी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर के आधार पर होनी चाहिए और नहीं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जो नोट है आपके लिए, जो आपको पता होना चाहिए। LGBTQIA प्लस जो समुदाय होते हैं, ऐसे लोग व्यक्ति होते हैं, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। एक समावेशी संक्षिप्त शब्द है जो लैंगिक पहचान या जेंडर आइडेंटिटी और यौनिक रुझानों सेक्सुअल ओरिएंटेशन की विविधता को दर्शाता है। इसका पूरा विस्तार इस प्रकार है, तो ये आप लोग जान लीजिए। देखो, लेस्बियन, ये टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी लिखने आ जाए तो। देखिए, लेस्बियन कौन होते हैं, वे महिला जो अन्य महिलाओं के प्रति यौन और भावनात्मक आकर्षण रखती हैं। तो जो रखती हैं वो आपकी क्या होंगी, लेस्बियन होंगी। मेरी लड़कियों के बारे में बात कर रहा है। गे, वे पुरुष जो अन्य पुरुषों के प्रति आकर्षण होते हैं या कभी कभी समलैंगिक लोगों के लिए सामान्य शब्द है। ठीक है, ये मतलब जो पुरुषों के प्रति आकर्षित होते हैं वो गे होते हैं। फिर बायसेक्सुअल, वे व्यक्ति जो दोनों लिंगों यानी महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के प्रति आकर्षण होते हैं। और आकर्षण किस प्रकार का, यौन या भावनात्मक, दोनों प्रकार का हो सकता है। फिर आपका आता है टी यानी ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर वे व्यक्ति जिनकी जन्म के समय दी गई लिंग पहचान एंड सेक्स असाइंड एट बर्थ उनकी वास्तविक लैंगिक पहचान में मेल नहीं खाती, यानी जो वास्तविकता में है उनकी लैंगिक पहचान उससे मेल नहीं खाती। वे महिला से पुरुष या पुरुष से महिला या अन्य की पहचान रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका ट्रांसजेंडर के बारे में बताएं। क्यूर, ये क्या होते हैं, एक व्यापक जो शब्द जो पारंपरिक यौन और लैंगिक श्रेणियों से बाहर की पहचान को दर्शाता है। कई LGBTQIA प्लस लोग इसे अपनी पहचान के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर एसेक्सुअल या एली के बात में बात करते हैं। जो एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल वे व्यक्ति जिन्हें किसी के प्रति यौन आकर्षण नहीं होता है, यानी न्यूट्रल रहते हैं, इन्हें एसेक्सुअल कहा जाता है। एली, वे लोग जो LGBTQIA प्लस समुदाय के अधिकारों और सम्मान के लिए समर्थन करते हैं, भले ही वे स्वयं क्या होते हैं, LGBTQI प्लस ना हो, परंतु उनका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं और समर्थन करते हैं, ये आपके एली आते हैं। ठीक है, प्लस वाले में क्या आ जाता है, यह चिन्ह दर्शाता है, यानी जो प्लस का चिन्ह आपका क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि समुदाय में और भी कई पहचान है, जैसे पैसेक्सुअल, डेमीसेक्सुअल, जेंडर टेक्सुअल, जो सेक्सुअल जेंडर फ्लूइड आदि शामिल होते हैं, जिन्हें यह संक्षिप्त रूप से पूरी तरह कवर नहीं करता है। तो प्लस में कई जो बाकी बचे हुए हैं वो सारे शामिल होते हैं। तो अपन ने ये लैंडमार्क जो केरल हाई कोर्ट का जजमेंट था आपका वो देखा, और यहाँ पर ट्रांसजेंडर को एज अ पेरेंट्स ट्रीट किया जाएगा, ऐसा केरल हाई कोर्ट ने माना है। अब देखते हैं ये पूरे देश में लागू होगा या फिर सिर्फ केरल में ही लागू रहेगा। तो आपकी क्या राय है, क्या इनको ये अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जो ट्रांसजेंडर हैं व्यक्ति वो भी अपनी राय दे सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए। वैसे वास्तविकता में किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो मेल हो फीमेल हो ट्रांसजेंडर हो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मेल फीमेल को पेरेंट्स बनने का अधिकार है, उसी प्रकार ट्रांसजेंडर को भी मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी आप अपना राय दे सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। तो अगर अच्छी लगी वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।